फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आप सबके बीच में साइंस का बेसिक क्लास आपको प्रोवाइड हो चुका है। अब उसी सीरीज में साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम से अपने लाइफ को लेकर के सचेत रहता है, साइंस को अपनी दुनिया में अपने जीवन में जोड़ करके आगे लेकर के चलना चाहता है, उसी साइंस को ध्यान में रखते हुए एक नया स्ट्रीम, एक नई शुरुआत के तहत, जैसा कि बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 से 6 सालों से एकेडमिक बच्चों को लगातार शिक्षा देते आ रहा हूं। एकेडमिक के साथ साथ बच्चे जो हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो जब कंटेंट के लिए तैयारी के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो ये चीज उन्होंने शेयर किया, हमसे बताया कि जो बेसिक क्लासेस जो 9, 10, 11, 12 में हम लोग पढ़ते हैं, वही सब चीजें चाहे आईआईटी हो जाए चाहे नीट हो जाए, मतलब साइंस से जुड़ा बच्चा अगर वो है तो ये सब बेसिक क्लासेस जो एक फाउंडेशन क्लासेस यही सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप का, चाहे आपका आईआईटी हो जाए चाहे आपका नीट हो जाए, कि नीट हो गया या आईआईटी हो गया, ये सब आज इंडिया में साइंस के स्ट्रीम के बच्चों का जो सपना होता है, वो सपनों को सजोने का काम करेगा ये कंटेंट आपके लिए। आप जो भी एकेडमिक क्लास में अगर अभी पढ़ रहे हैं तब भी आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट हुआ चाहे आईआईटी, वहां भी वो सब कुछ कंटेंट आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। बच्चों मैं आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन सब्जेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि अगर मैथमेटिक्स का बच्चा है आफ्टर 12 तब भी केमिस्ट्री उसको पढ़ना रहता है, अगर बायो का बच्चा है तभी केमिस्ट्री उसको पढ़ना रहता है। तो केमिस्ट्री अपने आप में समझ लीजिए दोनों स्ट्रीम को, चाहे वो मैथमेटिक्स ब्रांच हुआ चाहे बायो ब्रांच हुआ, दोनों को ऐड करने का, जोड़ने का काम करता है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में बेसिक क्लास में आपको बताया गया है कि रसायन विज्ञान क्या होता है। अगर आपने ना देखा हो तो पिछले वीडियोस को आप देखें। मैं आपको वैसे यहां भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन में कि रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। मतलब अगर हम मैटर के स्टेट्स, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका स्टेट, उसका साइज, शेप, ये सब कुछ हमको रसायन विज्ञान बताता है। रसायन विज्ञान में हम वो सब चीजें पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था क्या है, पदार्थ बना किससे, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इन सेंस अगर हम एक की पॉइंट ढूंढे, की पॉइंट की मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो हमको मैटर या पदार्थ के बारे में बताता है। अगर आप एक सिंपल सी भाषा में कहें तो पदार्थ का विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब अगर हम कहें कि पदार्थ का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। मतलब रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक आपके लेवासिए जिसको कहा जाता है, लेवासिए फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोसियर इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में इसको लिखा जाता है लेवासिए। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं स्टूडेंट्स बच्चों कि ये जो क्लासेस ये मैं लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सभी कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा जो आप नीट या आईआईटी जेईई में आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंटेंट बेस्ड टॉपिक आपको प्रोवाइड होंगे, फिर उससे क्वेश्चंस रेगुलर बेस पे आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होते रहेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैंने ऐसा स्ट्रीम सेलेक्ट किया है जो लगभग, अगर हमारे 12 में स्टूडेंट्स हो
अगर वो अपने लाइफ को लेकर के इन केस बोर्ड एग्जाम पे जो बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 3 से 4 महीने का टाइम है। उसके बाद में उनकी लाइफ एक नई उड़ान को तैयार है। वो या तो नीट की तरफ अगर जाते हैं या आईआईटी की तरफ जाते हैं तो रसायन विज्ञान एक ऐसा ब्रांच है जो दोनों में हेल्पफुल है। इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इस सीरीज में सबसे पहले रसायन विज्ञान को लेके चलूं। तो बच्चों मैं देर न करके आपको बता रहा था कि पदार्थ का विज्ञान रसायन विज्ञान है। पदार्थ या द्रव्य होता क्या है, पदार्थ की बात अगर की जाए बुक्स में हर जगह आपको सभी चीजें कंटेंट हर जगह उपस्थित हैं। आपको पता है क्वेश्चंस जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस रहते हैं, उसमें मतलब कंटेंट आपको रिटन एग्जाम में देना रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो थियरी नहीं पूछी जाती है। लेकिन अगर कंटेंट की थियरी आपका क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो है जो स्थान घेरे तथा जिसका कुछ भार हो, मतलब जिसमें वेट हो और जो स्पेस कवर करे, मतलब कोई भी ऐसी चीज, पूरे ब्रह्मांड की ऐसी चीज जिसको हम अगर अपने हाथ में ले या कहीं भी वो रखा हुआ है, अगर उसका कुछ भार है और वो कहीं भी रखा जाए, वो कुछ स्थान घेरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। समझ में आ गया? पदार्थ या मैटर के कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? दो। कौन कौन से? वो या तो वो स्थान घेरेगा और उसका कुछ भार होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। ठीक है। पदार्थ, पदार्थ बना किससे? पदार्थ किससे बना? पदार्थ आया कहां से? तो जैसे देखिए अगर सपोज किया जाए मैं इसी मार्कर को, ये मार्कर पेन को मैं तोड़ना शुरू करूं और तोड़ दूं, खूब छोटे छोटे पार्ट्स में इसके तोड़ दूं, तोड़ते समय एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उससे छोटा उस मार्कर को नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे छोटा भाग है पदार्थ का, सबसे छोटा जो भाग होता है उसे कहा जाता है परमाणु, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं एटम। इन केस परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु। परिभाषाएं याद करते रहिए, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमारे दिमाग में कितना रखा है। रसायन विज्ञान सभी विज्ञानों में सबसे कठिन भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेन विज्ञान की तो ब्रांचें असंख्य हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, लेकिन मेन विज्ञान के अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से आप 3 विज्ञान को पढ़ते हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो या फिर जीव विज्ञान हो। मेन आप 3 विज्ञान के बारे में पढ़ाई करते हैं। भौतिक विज्ञान मैथमेटिकल पोर्शन हो जाता है, वहां पे कैलकुलेटिव चीजें हो जाती है, इसलिए उसका काम थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं बायो की बात करूं तो बायोलॉजी भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लाइफ से रिलेट करता है। तो लाइफ से रिलेट करता है, चाहे वो वनस्पति से हो गया, चाहे वो जूलॉजी जंतु विज्ञान से हो गया, कहीं ना कहीं आपके जीवन से संबंधित वो विज्ञान है, इसलिए उसका भी काम थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। रसायन विज्ञान एक ऐसी ब्रांच है जो कहीं ना कहीं दोनों को कंबाइन करता है, चाहे मैथमेटिकल पार्ट हो जाए चाहे थ्योरेटिकल पार्ट हो जाए। इन केस में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर वैसे कहा दिया जाए कि पानी का सूत्र आप H2O पढ़ते हैं, कोई देख नहीं सकता उस H2O को, लेकिन मानना है, इसलिए केमिस्ट्री सपोज करता है, ऐड करता है हिस्ट्री को, और हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योमेट्री पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये तीनों ऐसी ब्रांचेज हैं जिसमें कुछ चीजों को आप क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, अपने दिमाग में आपको मेमोरी में रख के चलना, मतलब कुछ चीजों को आप याद करके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं। सबसे छोटा भाग क्या हो गया, परमाणु। परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का एक निश्चित ग्रुप, परमाणुओं का ग्रुप मिलकर के बनाएगा क्या, अणु। क्या बनाएगा, अणु बनाएगा।
क्या करेंगे, परमाणुओं का निश्चित समूह क्या बनाएगा, अणु। अणु को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। परमाणुओं का निश्चित समूह जिससे कुछ चीजें बने वो क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक, चलिए तो मैं अब आगे आपको लेके चल रहा हूं पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण, मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हो तो मैं ये कंटेंट जो भी चीजें रहेंगी बाइलैंग्वेज आपको प्रोवाइड होती रहेगी, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको यह आभास नहीं होगा कि हिंदी मीडियम का क्लास है या इंग्लिश मीडियम का क्लास है। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है अकॉर्डिंग टू टू वेज। मतलब पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पे हुआ है। कौन कौन सा, एक है उसका भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा है उसका रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। रासायनिक अवस्था के आधार पे मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया। जैसे छोटे से छोटे क्लासेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो अगर कोई पूछता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताते हैं पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। मतलब किसी भी चीज को अगर हम अपनी आंख से देख रहे हैं, उस पदार्थ के बारे में हमको जानना है, तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, अब किसी चीज को आप सॉलिड कब कहेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करिए मैं मार्कर लिया हूं अपने हाथ में, सॉलिड ये होता है ऐसा पदार्थ जिसका द्रव्यमान, आयतन, आकृति तथा आकार तीनों निश्चित रहता हो। जैसे अब मैं इस मार्कर को चाहे जहां रखूंगा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसका द्रव्यमान निश्चित है, इसकी आकृति निश्चित है, इसका आकार निश्चित है, उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ। द्रव क्या होता है, जैसे मान लीजिए पानी, द्रव जैसे ही आप सुनते हैं आपके दिमाग में आता है पानी, तो पानी द्रव कैसी अवस्था होती है, द्रव ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकृति और आकार निश्चित ना हो लेकिन आयतन निश्चित हो। यहां पे क्या होगा, यहां पे आकृति, आयतन तथा आकार सब निश्चित होता है, और यहां पे आकृति निश्चित नहीं होता, केवल आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी लिया, अब वो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा। अगर मैं उसको किसी बड़े बाल्टी में रख दूं, किसी बड़े पात्र में रख दूं, तो उसका आकार बदल जाएगा लेकिन उसका आयतन निश्चित ही रहेगा। मतलब वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब आकृति निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन निश्चित क्या होता है, उसका आयतन। गैस में कुछ भी निश्चित नहीं होता, सब कुछ अनिश्चित होता है। मतलब आकृति, आयतन सब कुछ क्या होता है, अनिश्चित होता है। मतलब निश्चित नहीं होता, ना तो आकृति निश्चित होती है, ना तो आकार निश्चित होता है, और ना ही आयतन निश्चित होता है, तीनों अनिश्चित होता है। ठीक है, ये हो गई भौतिक अवस्था के आधार पर। अब आती है बात रासायनिक अवस्था के आधार पे। रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में। पहले शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, किसी कोई चीज शुद्ध हो वो शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ मतलब मिक्सचर, मतलब मिश्रण हो, उसमें कुछ चीजें मिली हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए शुद्ध पदार्थ में कितने पार्ट हो गए हैं, 2। कौन कौन से, तत्व और यौगिक। तत्व को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। यौगिक को क्या बोलते हैं, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, तो तत्व देखिए किसी परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम
जिसके टुकड़े ना किए जा सके और सबसे शुद्ध मात्रा में पाया जाने वाला भाग है। परमाणु का शुद्ध भाग, सबसे छोटा भाग, ये क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, जो स्वतंत्र अवस्था में क्रिया में भाग ले सकता है। ये क्या होता है? तत्व होता है। समझ में आ रहा है? यौगिक, यौगिक क्या है? परमाणु या तत्वों को निश्चित भाग में मिलाने से बनता है क्या? यौगिक। तत्व में जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन कह दिया, कार्बन कह दिया, ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले भाग है। यौगिक अगर आप सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में लेके चलिए H2O, मतलब तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके जो चीजें बनाई जाती हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होता है? मेटल। धातु क्या होता है? नॉन मेटल। और उपधातु क्या होता है? मेटलॉइड्स। अब धातु क्या है? धातु के बारे में आप आगे बहुत डिटेल में चीजें सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे कि धातु वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में धन आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन जो देते हैं वो धातु होते हैं, और जो नेगेटिव आयन देंगे वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और जो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यौगिक, यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बनिक मतलब क्या होता है? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो। आपको जान करके ये हैरानी की बात है कि जितने भी यौगिक या रासायनिक यौगिक या रासायनिक चीजें मिल रही हैं प्रकृति में, उसमें लगभग 80 से 90% जितने भी ज्ञात यौगिक हैं उसमें कार्बनिक यौगिक ही है। इसलिए कार्बन को एक अकेला ब्रांच ही दे दिया गया है। आप पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सबसे टफेस्ट केमिस्ट्री पार्ट माना जाता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यौगिक है, तो वो कार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक यौगिक। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, तो मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें आप मिले और मिलाए जो भी 2 चीजें मिली हो उसको अलग अलग ना देखा जा सके, मतलब समान मात्रा में उघली हो, और विषमांगी मतलब सब अलग अलग। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपके पदार्थ के वर्गीकरण की बात। अब देखिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं, किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकता है, स्क्रीनशॉट कर सकता है। हाँ, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो भी क्लासेस ये स्टार्ट की गई है वो खास करके मेन टारगेट इस एग्जाम को लेकर के, उसके साथ साथ में जैसे आप 9th to 12th के जो भी सिलेबस है, जाहिर सी बात है कि दोनों एग्जाम में साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो यही सब क्लासेस से मिलते हैं। तो पूरा प्रयास ये रहेगा कि 9th से लेकर 12th तक का पूरा सिलेबस 1 by 1 कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। उसके साथ में क्वेश्चंस बेस्ड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया जाए और आप उस पर प्रैक्टिस भी अपना कर सके। समझ में आ रहा बात? ठीक, तो आप इस क्लास को अपने जान पहचान के लोगों तक, जो भी बच्चे साइंस से संबंधित रहना चाहते हैं, साइंस को अपने जीवन से जोड़ के देखना चाहते हैं, आप खुद तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो से जुड़ेंगे तो इससे उन तक भी इस चीज की जानकारी पहुंचेगी कि हाँ कुछ नई शुरुआत, जो भी आप घर में रहते हुए अपने से संबंधित चीजों को इकट्ठा एक जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा।